नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का भाग, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बटे में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 0.000 फिर 169। उसके बाद क्या करेंगे, 1.3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ गुना, यहाँ पर दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 लिखेंगे। यहाँ पर भी गुना चिन्ह, और फिर यहाँ पर जब हर 100 से गुना किए, 10 से गुना किए तो अंश में भी 10 से गुना करेंगे। उसके बाद जो संख्या रहेगा उसको 0 करते उतार देंगे, यानी 0 0 फिर 0 और फिर से 0 और फिर 169। आप क्या करेंगे, बटे में यहाँ पर भी जो संख्या है उसको उतार देंगे, यानी 3। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 0 है तो जहां भी दशमलव रहेगा उसकी एक संख्या आगे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पर भी दशमलव दिया है तो इसके एक संख्या आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 0.00169, और यहाँ पर बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 13 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ इसको भाग कर देंगे, यानी 0.00169। उसके बाद इसको भाग कर देते हैं 13 से, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले 0 से होगा तो ये 0, और यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव देंगे, फिर यहाँ पर 0 है तो ऊपर से 0 उतरे, फिर यहाँ पर 0 दिए और यहाँ पर फिर ऊपर से एक संख्या उतारे, यहाँ पर 0 दिए और यहाँ पर 0 दिए, और ये फिर ऊपर से एक संख्या उतारे 1, फिर यहाँ पर 0 दिए और यहाँ पर 0 देके इसको घटा दिए, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे 6। उसके बाद 13 का पढ़ा में एक बार में आएगा, यहाँ पर 13 लिखे, और उसके बाद 6 में 3 घटाए तो 3, और फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे 3 और 13 दिए 39, ठीक है। यहाँ पर 39 क्या हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.00013, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले इसको बटे में लिख देते हैं, यानी 7.5, और यहाँ पर दिया हुआ है 0.005, ठीक है, 7.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पर गुणक चिन्ह, यहाँ पर भी गुणक चिन्ह। यहाँ पर देखिए दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 को 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1000 से गुना किया तो यहाँ पर भी 1000 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो संख्या है 5.50 पैसा की फायदा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी जो संख्या है उसको उतार देते हैं और दशमलव नहीं उतारेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दशमलव जहां पर है उसके 3 संख्या आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ पर दशमलव है 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पर दशमलव है इसके 3 संख्या आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो एक ही संख्या आ रहा है, और 2 संख्या क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, यानी 3 संख्या हुई, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब हम चाहते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 7500, और यहाँ पर दशमलव के बाद कोई संख्या मतलब बनता ही नहीं है तो, और यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं, यहाँ पर भी 0 दे सकते हैं, तो 0 का कोई मतलब बनेगा ही नहीं यहाँ पर। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को 0 का कोई मतलब नहीं बन रहा तो यहाँ पर भी यहाँ पर 5 लिखे, और बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से भाग कर देंगे 7500 में, ठीक है। अब 5 के पहाड़ में 7 एक बार में नहीं, एक बार में लिखेंगे, 7 नहीं आता है तो 5 आ रहा है तो नीचे एक बार में बचा 2, ऊपर से एक संख्या उतारे, 5 बार में आया 25। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे, यहाँ पर 0 दिए और यहाँ पर 0 दिए, घटे, फिर ऊपर से एक संख्या उतारे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। आप यहाँ कर दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1500, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो और समझने की कोशिश करें। जहां भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, कमेंट करना ना भूलें।